वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। आइए आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और इस वीडियो में जीके के प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। हरियाणा के जीके के कुछ प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि सर आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कहाँ से लेकर के आते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जीके के कुछ प्रश्न हरियाणा के जीके से लेकर के आए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। नगर यानी कि सिटी। सिटी जो है हरियाणा की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो सिटी में देखा जाए तो भिवानी, पंचकुला, हिसार या फरीदाबाद, इनमें से कौन सा नगर है जो हरियाणा का सबसे बड़ा नगर है फिजिकल एरिया में। तो इनमें से जो है फरीदाबाद जो नगर है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नगर है फरीदाबाद। तो इसलिए फिजिकल एरिया में फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, दूसरा प्रश्न ये है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर देखिए, बिरला मंदिर थानेसर या फिर लक्ष्मी मंदिर कुरुक्षेत्र या फिर बालावाला मंदिर दादरी चरखी दादरी और किरोड़ी मंदिर भिवानी। तो इनमें से कौन सा मंदिर जो है हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर बाला वाला मंदिर चरखी दादरी नहीं आएगा, भिवानी वाला किरोड़ी मंदिर भी गलत है, ये भी नहीं आएगा, और लक्ष्मी मंदिर और बिरला मंदिर इन दोनों में संशय है। दोनों ही कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं, तो दोनों ही कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और इनमें से बिरला मंदिर जो है ये सबसे बड़ा है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, बिरला मंदिर। कौन सा मंदिर, बिरला मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। ये तीसरे नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि वृद्ध की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है। वृद्ध की मृत्यु पर जो बुजुर्ग होते हैं, जो 70-80 साल के 90 साल के बुजुर्ग हैं, जो उनके मरने पर कौन सा नृत्य किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कहीं भी कोई बुजुर्ग मरता है तो उसके रिश्तेदार या उसके परिवार की जो महिलाएं हैं वो नाचते गाते हुए जाती हैं। तो वो क्या नृत्य है, उसका क्या नाम है। तो उस नृत्य का नाम इनमें से कौन सा है, खेड़ा है या लूर है या फिर डफ नृत्य है। तो इस नृत्य का नाम है खेड़ा। खेड़ा नृत्य है वो जो बुजुर्ग के मरने पर किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हरियाणा में सर्प दमन यज्ञ किसने। हरियाणा में सर्प दमन जो यज्ञ हुआ था वो किसने करवाया था। ये यज्ञ करवाया गया था और राजा परीक्षित जो हुए हैं, राजा परीक्षित के पुत्र ने ये सर्प दमन यज्ञ करवाया था। कहाँ, सफीदों में। सफीदो कहाँ है, जींद में है। और वहां पर ये सर्प दमन नमन जो यज्ञ है ये हुआ था। ये यज्ञ क्यों हुआ था, राजा परीक्षित को एक नाग ने डस लिया था और उस नाग को मारने के लिए उनका बेटा जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया था सर्प दमन के नाम से। और सर्प दमन के नाम से जब ये यज्ञ करवाया गया तो दुनिया भर के सभी सर्प जो हैं वो उस यज्ञ में, उसकी अग्नि में आकर के जलने लगे। तो एक ही सर्प जो है वो बचा, और वो किस कारण से बचा, वो वासुकी सर्प था। वह भगवान शिव के पास गया और भगवान शिव ने उसको अपने गले में धारण किया, तब जाकर के वासुकी की रक्षा हुई और इस संसार में नाग प्रजाति बची रही। तो वो कौन है, जन्मेजय।
राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं और 4 प्रश्न हमने अब तक क्लियर किए हैं। आगे और प्रश्न आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। देखिए, आप सबके सहयोग से यह चैनल अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को करते हुए बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग रहा है और आप सबके सहयोग से यह चैनल अपनी तरक्की पर ऐसे ही अग्रसर रहेगा। ऐसी कामना के साथ मैं अगला प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। अगला जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इतना अच्छा प्रश्न है कि आप पढ़ करके अपने आप को गदगद महसूस करेंगे। गदगद यानी हर्ष उल्लास से आप भर जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का राजकीय नृत्य क्या है? हरियाणा का राजकीय नृत्य क्या है? स्टेट जो डांस है हरियाणा का वो क्या है? तो देखिए, लोर नृत्य नहीं है, यह राजकीय नृत्य नहीं है। हरियाणा में नृत्य किया जाता है ये, लेकिन राजकीय नृत्य नहीं है। ये फाग के टाइम जो महीना है उसमें किया जाता है। फिर उसके बाद भंगड़ा, ये पंजाब का राजकीय नृत्य है भंगड़ा। इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता, पर धमाल जो है ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है। यह चांदनी रात में किया जाता है और विशेष तौर से झज्जर का रोहतक झज्जर के क्षेत्र में यह नृत्य प्रचलित है। सर्द रात के जो चांदनी रात होती है उसमें ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कहाँ है? हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कहाँ है? तो ब्रह्म सरोवर एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता रहा है और इसमें डुबकियां लगाई जाती हैं। सकरात का महीना होता है या अमावस्या का दिन होता है या पूर्णिमा का दिन होता है, तो उसमें जो है नहाया जाता है और ये शुभ माना जाता है। तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में नहीं पता, कैथल में नहीं पता, जींद में नहीं पता, गुरुग्राम में नहीं पता, लेकिन पता है कुरुक्षेत्र में है, इनमें नहीं है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। ओके, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सावन के महीने में भाई द्वारा बहन को दी जाने वाली मिठाई क्या कहलाती है? सावन के महीने में प्रत्येक भाई अपनी बहन को मिठाई देने के लिए जाता है और वह मिठाई क्या कहलाती है? वह मिठाई कहलाती है नजराना नहीं, उपहार नहीं, कोथली यस, सबामनी नहीं। तो कोथली उसको बोलते हैं जो सावन के महीने में हर भाई अपनी बहन को देने जाता है। आज का मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो प्रश्न जल्द ही आपके सामने आ रहा है और इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9315830888, इस पर भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। और बहुत से जवाब मुझे मिलते भी हैं व्हाट्सएप पर, काफ़ी जो जवाब मिला है हमें। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ पहले इसका प्रश्न को देख लीजिए। पुरली नामक आभूषण, पुरली नाम का एक आभूषण है पुरली। पुरली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ये आपको बताना है कि पुरली नामक आभूषण है हरियाणा में, वो किस अंग में पहना जाता है। इसका जवाब आप मुझे जरूर से जरूर 24 घंटे के अंदर अंदर भेज दीजिए, अगर इसका जवाब आपके पास है तो। नहीं तो फिर अगली वीडियो में मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अब देख लेते हैं जो कल की वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने प्रश्न किया था कि सारेगामा शब्द लिखी हुई जो ईंट थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, प्रश्न ये पूछा गया था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन था और वो था अग्रोहा। अग्रोहा।
अग्रोहा से ये ईंट प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। देखिए उन 4 ऑप्शन में एक हिसार भी था, तो आंसर देने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि हिसार जिला था, लेकिन जब स्पेसिफिक जो स्पेशल वह स्थान लिख दिया गया है जहां से वो मिली थी, तो हमारा जवाब वही होगा, अग्रोहा। ठीक है, हिसार न होकर के अग्रवाह। अगर अग्रवाह नहीं होता और कोई जगह का नाम होता तो फिर हमारा जवाब होता हिसार। तो ये प्रश्न हमने क्लियर किया, और ये प्रश्न आपको बताना है इसका आंसर कि पुरली नामक जो आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। और देखते रहिए YouTube चैनल, आपका अपना चैनल स्टडी 888। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।